ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वरमय दिन है, इसे अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4:14 तक शाम को, उसके बाद चतुर्दशी लग जाए। आज महावीर जयंती है, अहिंसा के उपासक। तो हमारे धर्म में सत्य और अहिंसा ये दो धर्म के सनातन पहिए हैं। जब तक जीवन में सत्य अहिंसा नहीं आती, जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं होता। और आज रविवार है, 25 अप्रैल ईस्वी सन 2021। सुबह के 7 बजने वाले हैं।
यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री है। वायु की गति 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ ऋषिकेश, हिमालय से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग ध्यान योग के श्लोक नंबर 11 से व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति और श्लोक प्रमाण, संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत शंकर भाष्य एवं अष्ट टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी योग साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा पूर्वक शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता से रहित हो सावधानी पूर्वक एकाग्रता से यह भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें और यह भगवद गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम 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 ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो ध्यान योग साधना के लिए उचित मार्गदर्शन भगवान दे रहे हैं। तो वो भौतिक तैयारी, आध्यात्मिक और दैवी 3 स्तर पर प्रिपरेशन जिसको कहते मार्ग, तो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप ध्यान योग की तैयारी करें। तो ऐसे हमारे ध्यान योग की रेसिपी बता रहे हैं। ध्यान योग करना है तो ये रेसिपी को अपनाए तो आपको ध्यान योग का लाभ, आनंद, स्वाद मिलेगा। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो ध्यान योग अनुष्ठान के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। उचित प्रयत्न करने से उचित लाभ होता है। तो उसके साधन और साधना को बतलाते हैं भगवान कि ध्यान योग अभ्यास करे तो उसके लिए एकांत स्थान में स्थित रहना, अपने अंतकण, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को नियमित संयमित करना, सांसारिक द्वंद्वों से उपराम होना, वीतराग आसक्तियों से और
सांसारिक परिग्रहों से उपराम अपरिग्रही वो ध्यान योग के लिए समाहित होकर बैठे। तो ये ध्यान योग का प्रसंग चल रहा है, तो एकांत स्थान पहले कहा और वहां स्थित कहा, रहना, समाहित। और ध्यान योग के लिए सर्व संकल्प सन्यासी आगे भगवान ने कि सांसारिक सारे संकल्पों का सन्यास त्याग यानी संपूर्ण ईश्वर समर्पण होकर ध्यान योग अभ्यास करे। अब जिसकी सांसारिक तृष्णाएं परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, व्यष्टि, समष्टि, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अनेक प्रकार की तृष्णा है, तो तृष्णा जिसकी सर्वथा भगवतमय हो गई, पूर्ण भगवत समर्पित हो चुकी है, अपनी कोई व्यक्तिगत तृष्णा नहीं रही, भगवत समर्पित, जैसे भगवान ईश्वर परमेश्वर प्रकृति को समर्पित है। और जीवन निर्वाह भी, रोटी कपड़ा मकान, वो भी ईश्वर समर्पित है, परिग्रह रहित है, उसे कोई संग्रह की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति रोज आती है, सबका ख्याल रखती है ईश्वर, और तो सबको रोटी कपड़ा मकान तो ईश्वर और प्रकृति देती है अपनी अपनी प्रारब्ध योग्यता के अनुसार। तो वो जो समाहित बुद्धि वाला मनुष्य जो ईश्वर और प्रकृति को समर्पित है, उसे समाहित कहते। अब इसको भरोसा ही नहीं है ईश्वर पे, प्रकृति पे, केवल अपने पैसे पे, जेब पे भरोसा है, जेब में है तो काम होगा। ये मूर्ख लोग जो है ना, वो कभी ध्यान योग साधना नहीं कर सकते। तो संयमित होना आवश्यक। भगवत समर्पण संन्यास होने पर मनुष्य जो है सर्व परिग्रह से रहित होकर, वे ईश्वर है, सबका ख्याल प्रकृति करती है, तो हमारा भी जीवन निर्वाह उसी को समर्पित है। तो इस प्रकार यह तो चित्तात्मा प्रारब्ध के अनुसार सबके जीवन का निर्वाह हो ही जाता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय। इसीलिए उसके लिए उसकी मन बुद्धि में कोई विक्षेप नहीं होता, सांसारिक तृष्णा कामना वासना से रहित है, संग्रह रहित। संग्रह कौन करेगा? जो ममत्व वाला संग्रह करता है, बहुत व्यष्टि समष्टि, कभी व्यष्टि समष्टि ममत्व होते, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा मेरा घर, मेरा गांव, मेरा राज्य, ये सब नेताओं का ममत्व होता है ना, अपने अपने प्रांत राष्ट्र, तो वो परिग्रही होते हैं। लेकिन ध्यान योग के लिए अकेला रहना, एकांत स्थान में स्थित होकर अपने जीव को ईश्वर में निरंतर लगा दे, यही साधना है। जीव अनादि काल से अनेक प्रकार के द्वंद्वों में विचलित रहता है, तो उस जीवात्मा को परमात्मा में लगा दे। आत्मानम रहसी युंजित, युंजित कहा, परमात्मा से जोड़े रखे। तो जैसे आप ये इंटरनेट पर जुड़े होते हैं तो आपका मोबाइल चलता है, ऐसे परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाए रखें। अब ध्यान योग के लिए बैठने स्थापन की भौतिक साधन की तैयारी के मार्गदर्शन में भगवान कहते। अब देखो यहाँ इस साधना की अवस्थाएं हम बार बार कहते हैं। सबसे पहली अवस्था है कि योगी वही बन सकता है जो धर्मात्मा है।
भाई धर्मात्मा है, फिर वो कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है वो परिपक्व होने पर ध्यान योगी बन जाता, और ध्यान योगी जब परिपक्व होता है तो भक्ति योगी बन जाता है, और भक्ति योगी परिपक्व होता है तो ज्ञान योगी बन जाता है, और ज्ञान योगी परिपक्व होता है तो वो तत्व ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं हैं। अब इसमें कोई डायरेक्ट जंप या खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होता। अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने साधन सभी साधकों को करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान योग के लिए आसन क्या है, कैसा होना चाहिए, ये भगवान कह रहे। सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तो यहाँ भगवान आसन की तैयारी कहते कि भाई आपको ध्यान के लिए आसन लगाना है तो कहाँ लगाओ, शुचौ देशे। अब पवित्र देश जो है तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, तो ऐसे पावन पवित्र तीर्थ स्थानों में आसन लगाए। और वह आसन जो है अपना होना चाहिए। पवित्र जो होता है वह जो मांगा हुआ है वो पवित्र नहीं हो। दूसरों से मांगा हुआ पदार्थ अपवित्र माना जाए। तो अपना आसन पवित्र, और पवित्रता भी होनी चाहिए। धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह होना है तो पवित्र होती। तो पवित्र स्थान में जब आसन लगा तो आसन कैसा होना, ये कहते हैं चैलाजिन कुशोत्तरम। कुशा मृगछाला और स्वच्छ कॉटन का वस्त्र। चैलाजिन, चैल यानी मृदु जो सॉफ्ट है, अजिन यानी चमड़ा, हिरण का चमड़ा बहुत ही सॉफ्ट मृदु होता है। और वो भी हिरण को मार के नहीं, जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है वो। एक अकाल मृत्यु मार दिया जाए। आजकल तो लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं ना, ये बीपी वाले, डायबिटीज वाले, कैंसर वाले, एड्स वाले, अपने कर्मों से अकाल मृत्यु। जगत में आज ज्यादा से ज्यादा 80% लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, किडनी, लीवर, क्योंकि उनके कर्म ऐसे कोई धर्म कर्म तो है ही नहीं। आजकल तो बस अपना स्वच्छंद खान पान, रहन सहन, और इस तरह वो अपने जीवन को अकाल मृत्यु की ओर ले जाते। तो ये जो हिरण है ना, उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो, उसका जो चमड़ा है, और वह पूषा, पूष नाम का घास है, पूषा, जो हमारी यज्ञ में पूजा पाठ में, जो पूषा का आसन भी आपने देखा होगा। पूषा
तो इस तरह वह कुश मृग का चमड़ा और उसके ऊपर वस्त्र को बिछाकर अत्युच्छ्रितम, वो ऊपर नहीं होना चाहिए, उठाया हुआ, ऊपर बनाया हुआ, जैसे छत के ऊपर, दीवार के ऊपर, ऐसे नहीं होना। और जमीन के ऊपर भी नहीं, कि जमीन की ठंडी गर्मी हवा, जल, पानी, जीव जंतु प्राणी आते हैं, तो वहां आप जब ध्यान में बैठे तो आपकी आंखें तो अंतर्मुख है ना, इसीलिए नीचे जमीन पर भी नहीं होना, यानी तखत बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत तखत कर ऊपर अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। आत्मानम आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर कहा, देखो हिलने डुलने वाला नहीं, झूले पर नहीं ध्यान होता। कई लोग झूले पर ध्यान करते, कई महात्मा लोग अरे भाई झूले पे ध्यान नहीं होगा। तो योग अंग का साधन यहाँ बताते हैं कि ध्यान योग के अभ्यासी को आसन आदि सारे नियमन करना होगा। तो उसके विषय में यहाँ भगवान ने यह प्रसंग प्रारंभ किया है। तो अब यहाँ आगे 20 श्लोक तक भगवान यही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आसन क्या होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, संयम क्या होना चाहिए, तो ध्यान योग कैसे प्राप्त होता है, तो उसके लक्षण और ध्यान योग का फल क्या होता है, ये सारा जो है भगवान आगे 20 श्लोक तक कहेंगे। तो उनमें सर्वप्रथम आसन को बतलाते हैं कि भाई बैठना है ना, तो पवित्र एकांत तीर्थ स्थान में अपने आसन को स्थिर स्थापित करें, जो न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा, जिसमें सबसे नीचे कुशा का आसन, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र। आज के जमाने में हम कहें कि एक गद्दा है, उसके ऊपर एक कमल और कमल के ऊपर एक चादर बिछा के बैठ जाओ ध्यान। ये तो भगवान उस समय की स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन दे रहे। तो यहाँ वर्तमान देश काल परिस्थिति में एक गद्दी है, उसके ऊपर एक कमल बिछा दिया, उसके ऊपर एक चादर बिछा दी कॉटन की स्वच्छ धुली हुई, बस उस पर बैठ जाओ। तो वह आसन जो है वह स्थिर होना चाहिए, और जो स्थान है वह स्वभाव से और संस्कार से पवित्र होना चाहिए, अपवित्र स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ दिव्य साधना आराधना होती, जैसे मंदिर है, आश्रम है, गंगा का तट है, पवित्र तीर्थ स्थान है। तो आसन ऐसे स्थानों में लगाना कि समतल, पवित्र, कंकण रहित, जहाँ कोलाहल नहीं है। बहुत मंदिर में कई लोग बैठते तो कितने लोग टन 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 टन, वो वहां ध्यान थोड़ी होगा, कोलाहल से रहित। तो ऐसे एकांत स्थान में, मनोरम स्थान हो, प्राकृतिक स्थान हो, सर्व प्रकार की पीड़ा से रहित हो, बहुत तेज हवा चलती है वहां भी ध्यान नहीं होगा, निर्जन एकांत स्थान में अपने आसन को स्थिर कर। तो यहाँ ये कहा है कि वह ऊपर बैठोगे तो फिर नीचे गिरने की संभावना है, इसीलिए अत्यंत ऊंचा भी नहीं, और निम्न भूमि पर हो तो भी वहां जीव जंतु प्राणी जल वायु
और जमीन की ठंडी गर्मी आपको परेशान करेंगी। तो लंबे समय तक बैठना है ना, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा योगाभ्यास होता है। और अपने आसन पर स्वयं बैठे और इस प्रकार यहाँ यह आसन को व्यवस्थित करे। आसन को स्थिर कहा भगवान ने, व्यवस्थित, स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठापन करे, स्थापन करे, बदलते नहीं। कई लोग यहाँ बैठते फिर वहां बैठे चल, ऐसे आसन को बदले नहीं। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे आपका भी ध्यान आसन वही स्थिर होना चाहे, प्रतिष्ठापन होना। तो एक जगह पे स्थिर बैठ, तो ध्यान के आसन को बदले नहीं। कई लोग बदलते रहते, यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे नहीं हो। प्रतिष्ठापन करे और वहां फिर स्थिर अपनी ध्यान साधना करे। अब ध्यान आसन पर बैठ गए, फिर क्या करे? ये तो बैठने की भौतिक साधन बताए। अब बैठ गए, स्थिर हो गए पवित्र स्थान में, तो ध्यान योग का साधन फिर क्या करें, ये अब आगे भगवान कह रहे हैं। आप यदि ध्यान आसन में, पवित्र स्थान में अपने आराम से कंफर्टेबल आसन पर बैठ गए, तब उस आसन पर बैठकर ध्यान योग साधना करने के लिए प्रेरणा देते हैं आगे के श्लोक में, कि वहां क्या करेंगे बैठकर? मक्खी मारेंगे? अरे मक्खी नहीं मारनी है, वहां बैठकर कहते हैं आगे के श्लोक में, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। तत्र आसने उपविश्य, अब आप स्थान आसन पर विराजमान हो गए। पवित्र स्थान, पवित्र आसन, न ऊंचा है न नीचा है, स्थिर प्रतिष्ठापन हो गया। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार की सारी शारीरिक मानसिक बौद्धिक वृत्ति और क्रियाओं को अक्रिय कहा। वृत्तियों को वश में करे, अक्रिय करे, क्योंकि मन में वृत्तियां चलती रहती। शरीर भी कई लोगों का चंचल होता है, हाथ पैर हिलते रहते हैं, गर्दन हिलती रहती है। तो पहले शरीर को स्थिर करे, इंद्रिय 10 को स्थिर करे, मन बुद्धि चित्त, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की सारी क्रिया और वृत्तियों को वश में रख के संयमित नियमित स्थिर करे। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, अक्रिय कहा, वृत्ति रहित। प्रवृत्ति और वृत्ति जो है वहां ध्यान योग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक प्रवृत्ति और वृत्ति ही विक्षेप खड़ी करती है ना। तो इंद्रियों को प्रवृत्ति रहित करे, मन बुद्धि को वृत्ति से रहित करे, प्रवृत्ति और वृत्तियों से रहित होकर अपने मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्रम कृत्वा, मन यानी बुद्धि, अंतकरण सारा, मन यानी जीव, अपने जीव को ईश्वर में, परमेश्वर में एकाग्र करके
आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात। जीव की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि यानी जीव अनेक प्रकार की अशुद्धि से भरा हुआ है, तो जीव की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। युञ्ज्यात, ध्यान योग साधना करे। यहाँ साधना के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसमें बाह्य और आंतरिक तैयारी बता रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि अंतःकरण चित्त की वृत्तियां और इंद्रिय की चंचलता, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को संयमित नियमित रखने वाला ध्यान योगी जो है, वो अपने जीव की विशुद्धि के लिए एकाग्र होकर ध्यान योग अभ्यास करे। क्योंकि आसन पर बैठ गए हैं ना, ध्यान योग का अभ्यास करे। कैसे करे ये बात है, क्योंकि सभी सांसारिक इंद्रिय विषयों से अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को उपराम कर ले, संयमित नियमित कर ले, और 10 इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित नियमित करके ध्यान योग का अभ्यास करे। जैसे आप लोग सोने जाते हैं तो भी क्या करते हैं, भाई मुझे सोना है तो भाई लाइट बंद करो, नाइट लैम्प चालू किया, पंखा चालू किया, अपने बिस्तर को स्वच्छ किया, तकिया लगाया, बिस्तर लगाया, चादर ओढ़ ली। अब चादर ओढ़ने के बाद आप अपने निंद्रा के साधना में चले जा, तो वहां कुछ साथ में लेके नहीं जाते। सोने के लिए क्या साथ में लेके जाते, छोड़ना पड़ता है संसार की सारी, आप मुझे सोने दो, बस कल सुबह देखेंगे सब जो है। तो भाई सोने के लिए तो आप सब लोग जानते, तैयारी करते हैं, और फिर निंद्रा के हेतु उपराम हो जाते हैं ना। जो उपराम नहीं होंगे तो निंद्रा कैसे प्राप्त होगी। तो निंद्रा के लिए भी उपराम होना आवश्यक है। वैसे ही ध्यान योग के लिए भी सांसारिक सारे द्वंद्वों से उपराम होना आवश्यक है। तो इस प्रकार वह ध्यान योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। उसका उद्देश्य एकमात्र है, अपने जीव की शुद्धि, जीव शुद्धि जिसे कहते हैं। क्यों, उसमें अनेक प्रकार के काम क्रोध लोभ वासना बहुत सी गंदगी भरी हुई। अब वो ध्यान योग में उसका शुद्धिकरण होने लगता, क्योंकि ये मन बुद्धि अंतकरण में जो अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर की वासनाएं, संचित कामनाएं और अनेक प्रकार के द्वंद्व भरे हुए, कीचड़ भरा हुआ जन्म जन्मांतर का, तो वो जीव अशुद्ध अशांत विक्षिप्त है। तो उस जीव की शुद्धि होने पर वह परमार्थ में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यदि जीव शुद्ध हो गया तो ही उसे परमात्मा प्राप्ति की मुमुक्षा, उत्कंठ इच्छा हो सकती, जब मुझे प्रभु की परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है और कुछ संसार में प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो केवल परमात्मा ही जिसका लक्ष्य, ऐसी उत्कंठ इच्छा, मुमुक्षा जिसको कहते, मोक्ष की इच्छा,
मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ अंतिम इच्छा है, परम इच्छा है, मोक्ष इच्छा। तो वह इच्छा उत्पन्न होती है जब मन जीव शुद्ध होता है। तो फिर जीव का स्वभाव जो है परमात्मा में लग जाता है, स्वभावतः वह समाहित कहा ना। वह परमात्मा में लग जाता और परमात्मा की स्थिति प्राप्त करने के लिए शुद्ध सूक्ष्म सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। और वो कब होती है? बोले जब जीवन में संयम नियम हो, बुद्धि में विवेक हो, संसार के द्वंद्वों से वैराग्य हो और मोक्ष की दृढ़ इच्छा हो, तब जाके वह जो है परमात्मा प्राप्ति के अनुकूल हो जाते। इसलिए साधन सारे भगवान साक्षात्कार हेतु सारे अंग साधन साधना कह रहे, क्योंकि तत्व साक्षात्कार के लिए शुद्ध सात्विक और सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। और जिसके अंदर सांसारिक द्वंद्व है उसे शुद्धिकरण करने के लिए निष्काम कर्म योग और फिर ये ध्यान योग, ये भी शुद्धिकरण का ही साधन है। और ध्यान योग में भी शुद्धिकरण होता है, जिसमें सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण, कर्म योग में कर्म का शुद्धिकरण होता है ना। तो यहाँ जो अंदर सारी अनेक जन्मों की वृत्ति संस्कार है उसकी शुद्धि होती है, जन्म जन्मांतर की अशुद्धियां। तो उसके शुद्धिकरण में ये ध्यान योग साधन बन जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है भगवान ध्यान योग के साधन पर जो कहा उसे व्याख्यान श्लोक नंबर 11 और 12 पर किया। अब आगे ध्यान योग के लिए आपकी शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, शरीर कैसे स्थिर रखना चाहिए, पीठ गर्दन मस्तक, तो वो मार्गदर्शन भगवान दे रहे हैं। उसे आज पढ़ेंगे, व्याख्यान कल करेंगे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काय शिरो ग्रीवम, काया शरीर और गला, शरीर मस्तक और गर्दन, समः एक समान 90 डिग्री सीधा अचल स्थिर, समम कृत्वा अचलम धारयन और स्थिर धारण करे, स्थिर होना चाहिए। और फिर स्थिर होकर अपनी नासिका अग्र दृष्टि जमा कर दिशाओं को न देखे, यानी गर्दन को यहां वहां घुमाए नहीं या आंख को भी घुमाए नहीं, स्थिर करे, न भीतर देखे न बाहर देखे। इसको सांभवी मुद्रा कहते, नाक पर नासिकाग्रम यानी सांभवी मुद्रा, आंख को आधी बंद रखे और खाली नाक की डंडी के ऊपर एकाग्र करे, न भीतर देखे न बाहर देखे। तो इस श्लोक पर कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक पर भगवान ने आसन और आसन पर बैठकर क्या साधन करना ये मार्गदर्शन किया है। सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य
नाते नीचम चैलाजिन पुष्पुद्धर शुचौ देशे पवित्र तीर्थ भूमि में, तीर्थ स्थान में, जहां लोग भी शुद्ध हो, संस्कारी हो, पवित्र हो, आसपास के लोग रहने वाले भी, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पवित्र हो, शुद्ध हो, वहां कुशा मृगशाला वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठे, जो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा है, अत्युच्चरितम न अति नीचम, आत्मानम आसनम स्थिरम प्रतिष्ठा, तो अपने आप को उस आसन पर स्थिर स्थापित करे, स्थिरम, और उसके बाद आसन पर बैठकर क्या करे, तत्रैकाग्रं मनः यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। अब आसन पर बैठकर क्या करे, बोले यत चित्तेन्द्रिय अक्रिय, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म शरीर को अक्रिय करे। जैसे आप सोते समय अपने को अक्रिय करते, शरीर इंद्रिय प्राण मन, तब तो निद्रा आती है। तो अपनी इंद्रिय की चंचलता से रहित तो होकर मन बुद्धि चित्त अहंकार को अक्रिय कर, वृत्तियों को, और अपने मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करके, एकाग्रम कृत्वा आत्म विशुद्ध है, जीव की शुद्धि के लिए, विशुद्ध है कहा, विशेषेण शुद्धि, आत्मा यानी जीव शुद्धि, जिसमें अनेक प्रकार के मैल है, अविद्या कामना कर्म फल काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जन्म जन्मांतर। तो जीव की विशुद्धि के लिए ध्यान योग अभ्यास करे, योगम युज्यात्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी हाँ बोलो। स्वामी जी, जैसे हम लोग तो अभी कर्म योगी भी पूरे नहीं बने हैं, तो हम लोग को ध्यान का अभ्यास अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई, योग्यता बनानी चाहिए ना, कोई चीज करनी है तो बिना योग्यता के करोगे तो क्या है, व्यर्थ है ना। कोई भी चीज है, अपनी योग्यता पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के करोगे तो क्या होगा, और पात्रता बढ़ेगी। अपनी पात्रता तो आवश्यक है ना हर चीज। इसीलिए सब आजकल बाजारों ध्यान योग चलता है, ये सब केवल अपने मन को विक्षेप, योग भ्रष्ट हो जाते हैं लोग। कर्म योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, कोई योग का ठिकाना नहीं है। न धर्मात्मा है, धर्म कर्म भी अधर्म भी करते हैं, धर्म भी करते, खिचड़ी पकाते। तो धर्म शंकर और योग भ्रष्ट
तो फिर अशांति के सिवा कुछ मिलता ही नहीं, कुछ लाभ होता नहीं जी। इसलिए अपनी योग्यता को देखो कि भाई आप कहाँ हो। धर्मात्मा हो तो अपनी धर्म कर्म क्रिया को ईश्वर समर्पित करो, कर्म योगी बनो। यदि कर्म योगी है तो फिर ध्यान योग के लिए तैयारी करो। यदि ध्यान योगी है तो फिर अपनी भक्ति योग की तैयारी करो। यदि भक्ति योगी है तो ज्ञान योग की तैयारी। ज्ञान योग्य तो तत्व ज्ञान में स्थित होता। और आप कौन से क्लास में हो, अपनी योग्यता को देखो। तो जन्म सभी जीव की अपनी अपनी जन्म जन्मांतर के कर्म है संचित। कौन किस क्लास में है वो तो उसे विवेक करना होगा। भगवान तो यहाँ मार्गदर्शन दे रहे। वह स्कूल कॉलेज में सब अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ घूमने आ गए तो कभी यहाँ ये फर्स्ट ईयर में गए, कभी सेकेंड ईयर में गए, कभी थर्ड। कॉलेज है, मैंने फीस भरी है, मैं कुछ भी करूँ, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ भी करो। अगर आपने फीस भरी है तो आप FY के स्टूडेंट है तो अपने क्लास में जाके अपना लेक्चर पढ़े। SY है तो SY करे, TY है तो TY करे, मास्टर्स है तो मास्टर्स के लेक्चर कर। तो ये सब विवेक करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार अपना साधन साधना साधक को करनी चाहिए। कोई साधक है उसे साधन भी जुटाने होंगे और साधना भी करनी होगी, अपने साध्य की और आगे भी बढ़ना हो। कुछ भी करने से कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे ही हवा में समय पूरा हो जाता है। तो योग्य यदि विवेक पूर्वक अपनी साधना करे साधक को तो वो आगे बढ़ता है, प्रगति होती है। नहीं तो ऐसे ही कोलू की बैल तरह घूमते रहते, कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग कर्म कर्म। तो ऐसे ही ज्यादा मैं देख रहा हूँ आज के जमाने में 80-90% ये सब जो साधक अभी थोड़े हैं वो भी, बाकी तो भोग लंपट हो गए 80%। और साधक जो है उसमें भी धर्म भ्रष्ट योग भ्रष्ट साधकों की बहुत बड़ी तादाद, 2/3 से भी ज्यादा लोग योग भ्रष्ट है। तो करते रहते दिन कुछ भी करते, कभी ध्यान योग में बुलाया, कभी भक्ति योग, कभी कर्म योग, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये हो जाएगा। सार अपनी साधना कर। और धर्मात्मा है वो भी धर्म और अधर्म के, वो भी धर्म भ्रष्ट हो गए। तो आजकल तो ज्यादातर वही होता है, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाते रहते। क्योंकि ये सब मूल कारण ये है कि वो अपनी कामना वासना और अपने पैसे को बहुत महत्व देते हैं ना। अर्थ काम और वासना लंपट। वो लोग धर्म भी नहीं करते। जो धर्म नहीं करता वो योग क्या करेगा। पैसे में डूबे हैं, अपनी कामना और अपनी वासना में ही दिन रात पैदा होते मरते। और क्या है, ज्यादातर संसार में 90% लोग पैसा वासना और कामना से जीते हैं और मरते हैं। तो धर्मात्मा की, हमने वो ईसाई धर्म के पादरी वो अपने मौलवी उनसे भी पूछा, वो कहते हमारे धर्म में भी 2-5-10% लोग ही ठीक से धर्म का पालन करते हैं, बाकी तो ऐसे ही आवारा है, खाली नाम मात्र का। जीवन का लक्ष्य ही भोग है ना, कामना वासना और पैसा। और आज के जमाने में बैंक पैसा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, भोग सिस्टम है, कहा धर्म सिस्टम तो है नहीं। चाहे सरकारी प्रशासन सिस्टम हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे कोई भी, सब जगह कोई धर्म कहाँ है ही। सब अर्थ भोग और कामना अपने अपने एजेंडा लेके बैठे। गवर्नमेंट चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो या भारतीय गवर्नमेंट, उद्योगपति भी अपने अपने, किसी को धर्म से क्या लेना, उनको तो अपना मुनाफा कमाना है, सरकार को अपना टैक्स कमाना है, लोगों को अपना भोग करना है, वो भी चोरी करनी है। भ्रष्टाचार तो पूरी तरह है ना। इसमें विवेकी होगा, धर्मात्मा होगा, वो अपना रास्ता कर लेते हैं योग साथ। बाकी तो ऐसे ही इसमें घूमते रहे। मई में लास्ट में कोई सवाल नहीं निकल रहेगा। ये साधन करो, अपनी योग्यता के अनुसार साधना करो। स्वामी जी, किंतु आपने जो बताया ना अभी कि ध्यान के अंदर भी मन की शुद्धि होती है,
तो हाँ। वो भी हमें कुछ अभ्यास कर करके मन को शुद्ध करना चाहिए कि अब आपका मन एकाग्र हो तो शुद्ध होगा ना। अब मन ही विक्षिप्त है, चंचल है, तो यहाँ ये जो श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा ना, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अपनी शारीरिक मानसिक वृत्तियों को वश में रखते हुए करोगे। अब आपकी शारीरिक मानसिक वृत्तियां वश में है नहीं तो आपका ध्यान क्या है? तो शारीरिक क्रिया और मानसिक वृत्तियों में वश में रखते हुए एकाग्र करके फिर अपनी जीव की शुद्धि के लिए ज्ञान योग का अभ्यास करे, तो वहां जीव शुद्धि की बात है, जीव शोधन। जीव को ईश्वरमय करना है। अज्ञान में पड़ा हुआ है, अंधेरे में पड़ा हुआ, अंधे की तरह संसार में भटक। तो वहां अहंकार की शुद्धि होती, ज्ञान योग। पहले तो इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को तो यहाँ संयमित करे, एकाग्र करे। तो शुद्धि यहाँ कहिए वो आत्म विशुद्ध है, शब्द देखो भगवान ने किया कि जीव की विशुद्धि क्या है, उसके अज्ञान उसके अहंकार की शुद्धि के लिए ध्यान योग। जीव भाव की शुद्धि, अहंकार जन्म जन्मांतर से। बाकी ये सब जो शुद्धि है बाहर की, वो तो आप अपने कर्मयोग के द्वारा पहले इंद्रियों को संयमित करोगे, शुद्ध करोगे, मन को शुद्ध कर्मयोग के द्वारा करोगे। ये तो अहंकार की शुद्धि है। जीव की शुद्धि के लिए ध्यान योग, ध्यान योग एडवांस साधन, कर्मयोग पहले की भूमिका है। उसके बाद ध्यान योग में अहंकार की शुद्धि होती है, जीव की शुद्धि होती है, आत्मा विशुद्ध है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, आज तो महावीर जयंती है। अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी भी अहिंसा की राजनीति के द्वारा विश्व में विख्यात हुए। तो हमारा सनातन धर्म जो है वो दो मुख्य सिद्धांत है, इसे आप जीवन में लाओ, सत्य और अहिंसा। वही साधन है, वही साधना है और वही लक्ष्य है। सत्य और अहिंसा से ही मनुष्य परमार्थ में प्रगति करते हैं। इसीलिए सत्य अहिंसा का पालन करो। और वो जैन धर्म है, उसमें भी वो अहिंसा को बहुत ही विशेष महत्व दिया। तो महावीर जयंती इस तरह वो प्रेरणा देती है हमें जीवन में कि हम भी इसी अनुसार अपने जीवन को सत्य अहिंसा से परमार्थ की ओर आगे ले जाए। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।